बहराइच के महसी तहसील से लगा हुआ हरदी थाना क्षेत्र में यहाँ अभी एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये अनुराग एकेडमी, ये एक कोचिंग सेंटर है जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जहाँ पीछे की ओर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर यहाँ अभिभावक से लेकर ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ कर्मचारी हैं हाथ में लिए डंडा इन बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 मासूम बच्चों की महसी तहसील के लगभग 30 गांवों में जो भेड़िए के आतंक और हमले से मौत हुई है और एक महिला की मौत हो चुकी है, 15 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो तस्वीर है ये अपने में सोचने वाली तस्वीर है कि बच्चों का पढ़ना भी ज़रूरी है और रक्षा करना भी ज़रूरी है। हम इन यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना भय है उन भेड़ियों का जिसमें से 4 अभी पकड़े जा चुके हैं। भय तो सर यहाँ काफ़ी है इस समय, क्योंकि वैसे जिस एरिया में ये इस समय कोचिंग सेंटर चल रहा है यहाँ इतना भय नहीं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर ही काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उस एरिया में जंगल ज़्यादा है। ग्राम पंचायत सिसैया और बम्भोरी और भी बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं। और हमारे यहाँ जो भी गार्जियन जो बच्चे पढ़ाते हैं उनके गार्जियन और हमारे टीचर और हमने और भी वर्कर लगा रखे हैं, वो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए। और पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम लोगों पे ना या हमारे बच्चों पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ऐसा हम लोग काफ़ी विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, यहाँ कर्मचारी हैं, मैं एक बार फिर कैमरा सही योगेंद्र से कहूँगा कि योगेंद्र देखिए ये डंडा दिखाएं कि ये मोटा डंडा है, रक्षा किया जा सकता है। ये कर्मचारी हैं यहाँ पर। आप बताइए कि इस डंडे को लेकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पीछे बच्चे पढ़ रहे हैं। इस डंडे से बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग डंडा रखते हैं, ताकि भेड़िया का भय ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, उनकी भी देखभाल के लिए रखते हैं डंडा जी। आप अभिभावक हैं, अभी आपसे मेरी बात हुई थी, कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है? सर पहले 4-5 दिन जब भय का माहौल था तो 4-5 दिन बच्चे नहीं आ पाए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जैसे अगर छुट्टी करेंगे तो इनकी पढ़ाई बाधित होगी, इसलिए हम लोग स्वयं आने लगे हैं और जब तक इनकी पढ़ाई चलती है तब तक हम लोग यहाँ मुस्तैद रहते हैं। तो देखिए, ये अभिभावक हैं जो अपने बच्चों के साथ स्वयं अब स्कूल यहाँ पे आने लगे हैं। बच्चों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कैसे बच्चों की सुरक्षा की जा रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई दोनों चीज़। देखिए, सुरक्षा क्या है के विषय पे अगर हम कहें तो सुरक्षा के इंतज़ाम तो हो रहे हैं, बट अभी एक पकड़ा गया है और अगर 3 और अगर पकड़ जाएंगे तो हो सकता है कि भय का जो माहौल है वो ख़त्म हो जाए और सुरक्षा के इंतज़ाम हो जाएंगे। लेकिन अगर जब तक वो पकड़ा नहीं जाता है तब तक तो एक तरह से सुरक्षा और गैर सुरक्षा में क्या अंतर, जब तक पकड़ा नहीं जाता है। देखिए, 4 अब तक पकड़े जा चुके हैं, 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। एक तो अभी कुछ देर पहले ही पकड़ा गया है और यहीं से उसको लेके गए हैं, वन विभाग की टीम लेके गई है। लेकिन इन सब के बीच में कितना भय है उन भेड़ियों से और कैसे रक्षा कर रहे हैं आप अपने बच्चों की, यहाँ स्कूल में भी और घर में भी? जी, किस तरीके से रक्षा कर रहे हैं आप लोग? जी डंडा से हम लोग भेड़ियों से बचा रहे हैं बच्चों को। और रात में क्या घर के दरवाजे वगैरह सारे बंद, बच्चों को निकलने नहीं दे रहे? जी, घर से बाहर बच्चों को निकलने नहीं दे रहे, घर में ही बंद रखते हैं। और इसके लिए हम लोग इसी गर्मी में घर में सोना पड़ रहा है हम लोगों को। जी सर, इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन ये जो बच्चे रोज़ ख़त्म हो रहे हैं, मासूम लोगों की जान जा रही है, इससे थोड़ा उनको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सर। और थोड़ा सा सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कभी भी घर से अकेले ना निकलें। यही कहना है कि सर हर जो भी स्कूल खुले हुए हैं उसके मतलब सामने हर चीज़ों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बच्चों की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वहाँ के जो भी टीचर्स हैं अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पूरे प्रोटेक्शन से पढ़ाएं कि हाँ बच्चों को कोई भी मतलब डर, किसी भी चीज़ का डर या भेड़िए से डर, ये सब चीज़ें ना रहें। कार्रवाई तो हो रही है और विश्वास है पूरा कि कर लेंगे और धीरे धीरे होगा सर, इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो सर विश्वास है थोड़ा कि कर लेंगे मुख्यमंत्री जी, और से टीम भी आ रही है तो उसी से थोड़ा और विश्वास बढ़ रहा है कि कार्रवाई तो शुरू हो गई है। देखिए, आज का दिन बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था।
तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डीएफओ बहराइच है अजीत, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है और बहुत जल्दी हम उसको यहाँ से में ट्रांसफर करते हैं। मैम अभी कितने भेड़िए बचे हैं क्षेत्र में? मैम अभी कितने भेड़िए बचे हैं क्षेत्र में? भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा आप लोगों ने या वो खुद ही पिंजरे में आया था? भैया आईडी नीचे करिए। ऐसा है कि भेड़िए को ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था, उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो केज में आया तुरंत वो रिवाइव भी हो गया, उसको रिवाइव भी कर दिया गया है और अभी वो रेस्ट कर रहा है और बहुत जल्दी हम उसको किसी अच्छी ठीक जगह पे जहाँ पे वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, ऐसे हम उसको ट्रांसफर अभी तक तस्वीर दिखाते हैं। योगेंद्र आप दिखाइए कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इनकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे रक्षा की जा रही है, इन बच्चों की रक्षा की जा रही है, अभिभावकों की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से इनकी रक्षा की जा रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब तक जो है सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें संज्ञान लिए, उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। पर्यटन जो यहाँ के जो वन विभाग है, वन विभाग से के ऊपर नाराज़गी व्यक्त की कि अब तक इस तरीके से यहाँ पे घटनाएं हो रही थी और क्यों नहीं अब तक इन जो भेड़िए हैं, जो आदमखोर भेड़िए हैं, जो 8 मासूम बच्चों की मौत जिसमें हो चुकी है, एक महिला की भी मौत हो चुकी है, 15 लोग घायल हो चुके हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया। और जब सरकार ने नाराज़गी व्यक्त की, सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, उसके बाद वन विभाग और जिला प्रशासन भी सचेत हुआ, सर्च ऑपरेशन चला यहाँ पर और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आदमखोर नाम से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 3 भेड़िए पहले पकड़े गए, आज एक और पकड़ा गया है। 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं और एक जो उसमें बताया जा रहा है, जो ड्रोन कैमरे से उन भेड़ियों की लोकेशन देखी गई है, तो 6 में से 4 पकड़े गए हैं, 2 अभी और हैं। हालांकि वन विभाग का कहना है कि अभी और भी भेड़िए हो सकते हैं। कैमरा सहयोगी योगेंद्र के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, बहराइच।